मेरे रब का हुक्म है। और लोगों, जिस इबादत में तकलीफ मिले, जिस इबादत में कुछ तकलीफ मिले, परेशानी महसूस हो, वही इबादत तो मेरे रब को पसंद होती है। मजे और सरूर में तो हर कोई जनाब वाला इबादत करता है। वो इबादत, वो अमल जो तकलीफ और मसाइब और परेशानियां झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए जनाब वाला बंदा अपने रब की रजा के लिए करता है, रब को महबूब होती है। इसीलिए तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल लाहौरी बोल पड़े। आपने कहा, डॉक्टर इकबाल बोल पड़े, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, और दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में। हम उसी रोटी वोटी के चक्कर में एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। हमें नींदें अगर नहीं आ रही हैं तो दूसरे के तरक्की की वजह से, उसकी कामयाबी, उसकी इज्जत और शोहरत और शान की वजह से हसद और बुग़्ज़ के शिकार हो चुके हैं। लोगों देखो, अपना ईमान मजबूत करो, अपनी नस्लों को मजबूत करो। आज ईमान पे, अकीदे पे डकैतियां हो रही हैं। आज हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे क्यों जनाबे वाला ईमान छोड़ के बेईमान बन रहे हैं? क्यों दूसरे के नरगे में जा रहे हैं? ये कमजोरी किसकी है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस पे पूछताछ नहीं होगी? क्या हमारी नमाजें हमें बचा लेंगी? कि हमारी घरवालियां, हमारी घर की बेटियां, हमारे आकिलो बालिक लोग जो घर में रहते हैं, नमाज से दूर हैं, तिलावत से दूर हैं, ईमान के हकीकत से दूर हैं, उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है, ईमान ही मामले में कमजोर हैं, उन्हें हमें दीन से दूर रखा, जरूरियात दीन का इल्म नहीं है। इस वजह से लोग जनाबे वाला जिधर उधर हुए तो उधर ही। आओ, अपने आप को भी बचाओ, अपने अहलोयाल को भी बचाओ, ये रब का हुक्म है। तवज्जो है।